हरे कृष्णा। तो इस सत्र में हम एक महान भक्त श्री वृत्रासुर इनकी प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री वृत्रासुर, उनका सृजन उनके पिता त्वष्टा ने किया, क्योंकि उनके जो पहले प्रथम पुत्र थे विश्वरूप, उनको छल से इंद्र ने मारा था। तो उनका पुरोहित होकर भी विश्वरूप की हत्या कर दी गई थी। तो त्वष्टा ने उसका प्रतिशोध करने के लिए यज्ञ से एक असुर को उत्पन्न किया, वृत्रासुर। और यही कारण से कि वो इंद्र से उनका प्रतिशोध ले सके। लेकिन ये वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, जो श्रीपाद नारद मुनि की कृपा से एक महान भक्त बन गए श्री संकर्षण के। और विद्याधर लोक में जाकर भगवान का गुणगान करते थे। और एक समय श्री शंकर जी के चरण कमलों के प्रति अपराध के आभास की वजह से उनको पार्वती देवी ने श्राप दे दिया कि आप अगले जन्म में असुर बन जाओगे। तो असल में तो वो अपराध करने का कुछ उनका इच्छा नहीं था, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में उनके हृदय में कुछ एक गर्व था कि मैं भगवान का दर्शन पा चुका हूँ, तो मैं भी शिव जी की तरह ही अपने इंद्रियों का दमन करता हूँ। इस तरीके से एक छोटा सा अहंकार उनके हृदय में था, जो देखकर पार्वती देवी ने उनको श्राप दे दिया। और एक महान वैष्णव सदाचार के प्रदर्शन के रूप में श्री चित्रकेतु महाराज ने वो श्राप ग्रहण किया, बिना किसी प्रतिकार के उसको ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया। कहा कि हे माते, आपने जो किया, जो श्राप दे दिया उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो अगले जन्म में रुद्रासुर के रूप में वो जन्म ले लेते हैं। और इंद्र, ऊपरी तौर पर देखा जाए तो विष्णु भगवान जो है वो इंद्र के बाजू में है, और उनको उपाय बता रहे हैं वृत्रासुर को मारने का, कि कैसे वो दधीची के पास जाकर उनकी हड्डियों से वज्र बना सकते हैं और वो वज्र से वृत्रासुर को मार सकते हैं। लेकिन जब वृत्रासुर और इंद्र युद्ध में आमने सामने आते हैं, तो इंद्र वृत्रासुर के हाथ, जब भी पराजय को प्राप्त होने के, जब उनका पराजय होने वाला था, तभी अत्यंत निराश होकर बैठ गए और कुछ अस्त्र भी नहीं चला रहे थे। उन्होंने गदा जो फेंकी वृत्रासुर के ऊपर, वो भी निष्प्रभ हो गई। और वृत्रासुर ने उनको, मान लो कि पराजित प्राय कर दिया। तो निराश होकर बैठ गए, भगवान के ऊपर भी उनका पूरा भरोसा नहीं है। तो उसको वृत्रासुर जो शिक्षा दे रहे हैं और उसके पश्चात भगवान के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो शुद्ध प्रेममय के उद्गार हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो लक्षण है अन्य अन्य पुराणों में, उसमें कहा गया है कि जिस पुराण में वृत्रासुर के वध के बारे में चर्चा है, वही श्रीमद् भागवतम है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कैसे ये महान भक्त वृत्रासुर, तो इनकी प्रार्थना हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो ये छठवा स्कंद है, 11वां अध्याय है और 21वां श्लोक है। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे त्वद्वज्ररंहो लुलितग्राम्य पाशो गतिर्मुनेर्यामि अपविद्ध लोकः। अहम समाधाय मनो यथाह, मैं अपना मन समाधि में मग्न करूंगा। जिस तरीके से संकर्षण भगवान ने मुझे बताया था, वैसे मैं उनके चरणों में समाधिस्थ हो जाऊंगा। संकर्षण तच्चरणारविंदे त्वद्वज्र रंहो, आपके वज्र के प्रभाव से लुलित ग्राम्य पाश हो, ये जो मेरा शरीर है, जिस उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। गति मुनेर्यामी, जैसे महान मुनि, नारद मुनि जैसे महान मुनि, वो जो गति को प्राप्त हुए, तो अपविद्ध लोक, यानी ये लोक को त्याग करके मैं वैसे गति को प्राप्त करूंगा, यानी भगवत गति को प्राप्त करूंगा। फिर कहते हैं पुंसाम किल एकांतिक धियाम स्वकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम। तो पुरुषों की जो एकांत धी जो है, उनको
भगवान स्वक यानी अपने अपने लोग मानते हैं। कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्तों को ठीक है भगवान उदार कहते हैं, लेकिन उनको अपना नहीं कहते। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त है, एकांत धी जो है, भगवान छोड़ के और कुछ नहीं पाना है, भगवान छोड़ के और किसी की पूजा नहीं करनी, और भगवान की संतुष्टि छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जो एकांत धी है उनको वो स्वक अपने लोग कहते हैं। और उनको या संपदो जो दिवी भूमौ रसायाम, स्वर्ग मृत्यु पाताल में जो जो कुछ संपत्ति है, न राती, उनको वो नहीं देते। क्यों? उससे क्या होता है, ये प्रकार ये भौतिक जगत की संपत्ति से क्या होता है, द्वेष होता है, उद्वेग होता है, मन का विकार होता है, आदि मद मत्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं नल कुबेर मणिग्रीव संपत्ति को पाकर कैसे मदमत्त हो गए। द्वेष उद्वेग आता है, कली झगड़ा होता है, दुर्योधन कैसे मत्त हो गया था और कैसे झगड़ा करने लगा। व्यसनम संप्रयासः, तो संकट आता है धन होने के कारण। उत्तरादपि धन भाजाम भीति, जैसे शंकराचार्य कहते हैं। संप्रयास, प्राप्त धन प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट करो, और जिनके पास अधिक धन है उनके प्रति द्वेष करो, और और नहीं तो अधिक धन पाने के लिए उद्वेग ग्रस्त हो जाएगा मन। तो इस प्रकार से ये जो संपत है, जो सब अर्थ, जो सब अनर्थों का मूल है, तो वो एकांत धियों के लिए भगवान नहीं देते। तो क्या देते हैं, क्या करते हैं उनके लिए, कैसे समझ में आए उनकी कृपा? तो कह रहे हैं त्वयि त्रैवर्गिकाया से विघातम अस्मत् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्र, ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्यैहि। कह रहे हैं कि त्रैवर्गिक धर्म अर्थ काम के लिए जो आयास प्रयास किया जाता है, विघातम उसको नष्ट कर देते हैं। हमारा जो प्रयास है उसके पीछे का पूरा झंझट ही मिटा देते हैं। पतिर यानी हमारे पति कौन है, भगवान। विधत्ते पुरुषस्य शक्र, हे शक्र है इंद्र, और हमारा ये प्रयास को मिटाना भगवान के द्वारा, यही अनुमान लगाओ कि यही भगवान का प्रसाद है। ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभ हो। अरे मैं तो ये नहीं समझ सकता है कैसे, किस प्रकार का धर्म अर्थ काम, है तो हमको सब चाहिए, इंद्र कह सकता है, तो ये प्रसाद कैसे हो गया, ये तो कुछ और हो गया। तो कह रहे नहीं, दुर्लभ हो अकिंचन गोचरो, ये प्रसाद केवल जो ये पाते हैं वही समझ सकते हैं क्यों ये प्रसाद है, और अन्य से अगोचर है, अन्य नहीं समझ पाते हैं। तो आगे फिर इंद्र को 3 श्लोक में समझाने के बाद 4 श्लोक में भगवान की के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे, हे हरे, हे हरि, आपके पादैक मूल दासानुदास होने की मैं इच्छा करता हूँ। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मरो लोकनाथ। कुलशेखर अलवार भी प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों के दासों के दास हम बनना चाहते हैं। और मन स्मरेत आसुपतेर गुणास्ते, हे प्राणपति, आसुपति मने प्राणपति, आपके गुणों के बारे में ही मन स्मरण करें। आपके जो विविध गुण हैं, अयम नेता सुरम्यांगा सर्वसल्लक्षणान्वितः, और रुचिरस तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वितः, ऐसे बहुत सारे भगवान के गुण हैं। तो वो गुणों के बारे में मन स्मरण करें। गृणीत वाक, और वाक जो है वो भी आपके गुणों को ही ग्रहण करें। और कर्म करो तो काया, और काया जो है वो आपकी सेवा करें। फिर कह रहे हैं न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वाम विरहय्य कांक्षे। नाकपृष्ठ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम नहीं चाहिए, यानी रसातल का अधिपत्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष यानी अपुनर्भव यानी मोक्ष नहीं चाहिए,
आपको छोड़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समंजस्य त्वाम विरह ये कांक्षे, आपके विरह सहन करके हाँ, मुझे और ये कुछ सारी चीजें नहीं चाहिए। तो आगे कह रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पंछी के शावक जिनके अभी तक पर नहीं आए हैं, और वो जिस तरीके से अपने माता के विरह में रहते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, जो क्षुधार्त बछड़े हैं, जो अपने माता के दूध के लिए जैसे रोते हैं। प्रियम प्रियव विषतम विषण्णा, प्रिया जिसके पति दूर देश गए हुए हैं, वो अपने पति के को लेकर कैसे विषण्ण चिंतन में होती है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, इसी प्रकार मेरा मन भी है अरविंदाक्ष, आपको देखने के लिए कातर है। तो अंत में प्रार्थना करते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मज द्यार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। तो कह रहे हैं, मम उत्तम जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, अगर मान लो मैं वैकुंठ में नहीं आता तो भी संसार चक्र में मान लो अपने कर्म से अगर भ्रमण करता भी हूं, तो मुझे क्या चाहिए? उत्तम उत्तम श्लोक जना, यानी आपके जो भक्त हैं उनका सख्य चाहिए। और तन माया आत्मात्मज दार गेहेशु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। और मेरा सख्य किनके साथ ना हो? जो आपकी माया से आत्म आत्मज दार गेह इत्यादि आसक्ति में फंसे हुए हैं, उनके साथ मेरा सख्य नहीं होना चाहिए। मेरा सख्य केवल आपके भक्तों के साथ होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कैसे उसका तात्पर्य हमको समझाते हैं इस सारी प्रार्थना का। तो, सबसे पहले कह रहे हैं, अयम एवं माम प्रलोभ्य पुनः पराक्रमाविष्कारेण वज्रम च निष्फलय्य पुनरपि माम हनिष्यति इति माम मंस्था। तो वृत्रासुर इंद्र को समझा रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि ये वृत्र अभी मुझे प्रलोभन देके पुनर एक बार अपने पराक्रम से मेरा वज्र को निष्फल बनाकर मुझे मार देगा, ऐसा मत सोचना। क्यों? मैं क्या करूंगा? हम यत करोमी तद एकाग्र मना शृणु, एकाग्र मन होके सुनो कि मैं क्या करूंगा। संकर्षण अस्माकं प्रभु, संकर्षण जो हमारे प्रभु हैं, यथा तथा तच्चरणारविंदे मन समाधाय, उनके चरणों में अपना मैं मन समाधिस्थ करूंगा। मुनेर योगिनो गतिम अहम यास्यामि, योगियों की जो गति है, भक्ति योगियों की, वो मैं प्राप्त कर लूंगा। त्वद वज्रस्य रंहसा लुलितः खंडितः ग्राम्य पाशाकर एतद् देहो यस्य, तो ये आपके वज्र से लुलित खंडित ये ग्राम्य पाश के आकार का जो ये देह है, उसको छोड़कर और अपविद्ध लोक मतलब तीनों लोकों का ऐश्वर्य छोड़कर मैं संकर्षण के पास चला जाऊंगा, भगवान संकर्षण। फिर इंद्र सोचेंगे शायद से, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तो शायद से तुमको ही स्वर्ग का राज्य दे देंगे भगवान। तो कह रहे कि नहीं, तर्हि त्वद भक्ति तोषितः संकर्षण तुभ्यमेव स्वर्गादि ऐश्वर्यम दास्यति इति माँ बाधी। ऐसा मत सोचना कि ओ मेरे भक्ति से तोषित होकर तुष्ट होकर संकर्षण मुझे ही स्वर्ग आदि ऐश्वर्य देंगे, ऐसा मत सोचना। शृणु रे शक्र, इंद्र सुनो, मत प्रभो त्वं च भक्तः अहम च भक्तस् तत्र तुभ्यमेव भोगैश्वर्यम ददाति न तु मह्यम। तुम भी भगवान के भक्त हो, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, लेकिन तुमको ये ऐश्वर्य देंगे। उसका कारण अभी सुनो, क्योंकि मेरे मत प्रभो हो स्वभाव में व शृणु, मेरे प्रभु का स्वभाव अभी सुन लीजिए आप। तो क्या बतला रहे हैं कि आप भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूँ, लेकिन आप कर्म मिश्र भक्त हैं और मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हूँ। तो हम दोनों को के प्रति भगवान का जो आदान प्रदान है वो अलग रहेगा। तो सुनो कैसे, या संपदा ता एकांत धीभ्य पुंभ्यो न राति न ददाती। तो जो संपद है तीनों लोकों की, वो अपने एकांत भक्तों को नहीं देते भगवान। कुतः, क्यों नहीं देते? यद यतः, क्योंकि संपद्भ्यो द्वेषादयो भक्ति सुखे विक्षेपका भवन्ति इति अतः। तो ये द्वेष, उद्वेग इत्यादि जो ये संपत्ति की वजह से उत्पन्न होते हैं,
वो तो भक्ति सुख में विक्षेपक यानी कि व्यत्यय निर्माण करते हैं, इसलिए वो एकांत भक्तों को ये सब देते ही नहीं है। तो इसका कहने का ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं देते, बलि महाराज को तो सब कुछ दे दिया था। हाँ, तो भगवान की इच्छा है, जिससे अगर सब संपत्ति हटाने से अगर उसकी अधिक सेवा हो रही है तो भगवान वो करेंगे। सब संपत्ति देकर उससे अधिक सेवा करवाना चाहते हैं भगवान, तो भगवान उसको वो भी दे देंगे। हाँ, जिस समय संपत्ति लेकर अधिक सेवा हो जाएगी, अर्जुन से सब कुछ ले लिया, अंत में सब बल वगैरह सब ले लिया, तभी भी वो भगवान की कृपा ही है। और सुदामा को सब कुछ दे दिया, वो भी तो भगवान की कृपा ही है। तो जिससे भक्ति सुख में विक्षेप ना हो, ऐसा प्रबंध भगवान करेंगे। तो चाहे सब कुछ ले लेंगे चाहे सब कुछ दे देंगे, वो भगवान के ऊपर है। तो आगे कह रहे, माम स्वपार्शम शीघ्रमेव नेतुम वज्रेण मद्वधोपायम उक्त्वा यत्तुभ्यं मत्प्रभुर्भोग संपदम ददाति एतेनैव त्वम आत्मनि तस्य अनुग्रहा भावम मन्यस्व। भगवान का तुम्हारे प्रति वो अनुग्रह नहीं है, ये तुम जान लो। कैसे जान लो? मुझे अपने पास जल्दी लाने के लिए ये वज्र के द्वारा मेरे वध वध का उपाय आपको बता दिया, और आपको सब भोग संपद दान करेंगे हमारे भगवान। तो इससे जान लो कि उल्टा भगवान का मेरे प्रति अनुग्रह है, आपके प्रति अनुग्रह नहीं है। तो रैवर्गिको धर्मार्थ काम विषय आयासा तस्य विघातम विधत्ते पुरुषस्य स्वांतरंग भक्तस्य तत आयासोपरमादेव भगवत प्रसाद अनुमेय। तो स्वयं के अंतरंग भक्तों का जो सब आयास प्रयास है धर्म अर्थ काम विषय, उसको नष्ट कर देना ही भगवान का एक महान प्रसाद है। इसको आप समझ लेना, उसका अनुमान बांध लेना। धनु एवं अस्मद अनुभवे तो न भाती। अरे मेरे अनुभव में तो ऐसे नहीं, मेरे अनुभव तो ऐसा है कि अधिक अधिक काम चाहिए, अधिक अधिक धर्म चाहिए, अधिक अधिक अर्थ चाहिए। तो बोले कि स अकिंचन गोचरे, वो ये जो भगवत प्रसाद है वो अकिंचन को ही समझ में आएगा। अन्य युष्माभिस्तु दुर्लभो, आप जैसे को तो दुर्लभ है वो, और आपका अगोचर आपको समझ में भी नहीं आएगा, युष्मद अगोचर एव इति अतस्त्वयि तस्य सम्यक प्रसादा भावात तव संपदो भविष्यन्ति। इसलिए तुम्हारे ऊपर पूर्ण प्रसाद नहीं है, इसलिए उनको आप आपको वो संपत्ति, स्वर्ग की संपत्ति प्रदान करेंगे। इति विश्वस्त भूतवा शीघ्रम वज्रम निक्षिप, ऐसा पूर्णतया विश्वस्त होकर तुरंत मेरे ऊपर वज्र का प्रघात करो। तो फिर इतना बताने के बाद भी इंद्र कुछ कर नहीं रहे, तो वहां से निरपेक्ष होकर भगवान पे ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तदपि वज्रम अनिक्षिपन्तम इंद्रम दृष्ट्वा हंत हंत वराकमिमं शक्रम बहिर्दर्शिनम किमिति प्रब्रवीमि। ये वराक मूर्ख शक्र को, इंद्र को जो बहिर्दर्शी है, उसको मैं क्या क्या बताऊं अभी। अभी मैं स्वप्रभो शरणारविंदे एव किम न निवेदयामि। हाँ, क्यों ना मैं भगवान के चरणों में ही मेरा निवेदन करूं। तो अपने ध्यान में भगवान का ध्यान करने लगे वृत्रासुर, और ध्यान में ही भगवान संकर्षण प्रकट हुए। उनको ध्यान में प्रकट देखकर साक्षात उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम हरे तव बोल रहे हैं। तव यानी कि साक्षात उपस्थिति में ही तो बोलते हैं ना, तव ध्यानाविर्भूतम भगवतम अवलोक्य आह अहम इति। अहम हरे इति। तव पादौ एकम मूलम आश्रयो येषां तेषां दासानाम अनुदासो भूयः। जो दास जिनके आपके चरणारविंद एकमात्र आश्रय है, उनका मैं दास बन जाऊं। तो ये विलंब क्यों हो रहा है? तत्र कियान विलंबो वर्तते तम कृपया कथय। उसमें कितना विलंब होगा वो मुझे कृपा करके बतलाइए, क्योंकि उत्कंठा से मैं जर्जरीभूत हो रहा हूँ। उत्कंठया जर्जरीभूतोस्मि इति भावः। ननु अभी भगवान कह रहे हैं, ननु अविलंबेन एव त्वाम अहम एव आत्मसात करोमि स्वाभिष्टान वरणान वरान वृणु। अभी तुरंत आपको मैं आत्मसात करूंगा, मांगो वर मांगो। ऐसा भगवान ध्यान में कह रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं, मनो मम आसुपते प्राणनाथस्य तव प्राणनाथम त्वाम स्मरतु। मन मेरा आपको स्मरण करे।
वाक् गुणान कीर्तयतु, मेरी वाचा आपके गुण का कीर्तन करे। कायः कर्म त्वत्पाद संवाहन व्यजन तांबूल प्रदानादिकम करोतु इति काय वांग मनसाम में प्रार्थना। तो कह रहे हैं और हाथ पैर से क्या करूं? आपके चरणों की सेवा, व्यजन तांबूल देने की सेवा इत्यादि सेवा में करूं। तो आगे कह रहे हैं ननु तुभ्यम स्वर्गापवर्गादीनि सर्वाणि व फलानि ददामि गृहाण। अरे आपको मैं स्वर्ग अपवर्ग सारे प्रकार के फल दे देता हूँ, स्वर्ग मोक्ष सब दे देता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आप उसको ग्रहण करो। तो भगवान को ये कह रहे हैं तत्र स शिरोधूननम न न इत्याह। नहीं नहीं, सर सिर हिलाते हुए वृत्रासुर के नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। न इति नाकपृष्ठम स्वर्गपदम नहीं चाहिए। त्वाम विरहय्य त्यक्त्वा त्वद्विरहेण मम प्राणा उज्ज्वलन्ति। तुम्हारे विरह से मेरे प्राण जल रहे हैं, तो स्वर्ग आदि सुख क्या मुझे सुख प्रदान करेंगे? ऐसा पूछ रहे। त्वत् संयोगे मम पूर्व श्लोकोक्तम वरत्रयम भवेत। पूर्व श्लोक में मैंने 3 वर मांगे थे, वाणी काय और मन के संबंध में। वो अगर होगा तदेव में स्वर्गापवर्गादि सर्व सुखतमम। वो स्वर्ग अपवर्ग आदि सर्व सुख से भी ऊपर है मेरे लिए, कि अगर मुझे आपकी सेवा करने को मिले इत्यादि। तो किम एतेर गृहेतेर, ये सब ग्रहण करके मैं क्या करूं? ये और एक उसके पीछे की ध्वनि है, अनुध्वनि, वापस कहा, और एक गुड़ अर्थ है इसका। किंच उत्कंठा अति उत्कंठा वतोपि मत प्राप्ति स्वदधिना एव। मैं तो अति उत्कंठित हूं, लेकिन आपकी प्राप्ति तो आपके अधीन ही है। न च तत्र में स्वतः कापि शक्ति, मेरी तो उसमें कुछ शक्ति नहीं कि आपको कैसे प्राप्त करूं। आपको ही कृपा करके मुझे आपको प्राप्त करवाना होगा। इति अत्र दृष्टांत त्रयमः। तो 3 उदाहरण, 3 दृष्टांत बता रहे हैं। अजात पक्षा खगाहा खग बालकः, पक्षियों के बालक भूकादि त्रस्ता, भूक आदि दूसरे पक्षियों से त्रस्त होते हैं। क्षुत पीड़िताश्च, और भूख से पीड़ित हैं। मातरम कदा प्राप्स्याम इति प्रतीक्षणम दिदृक्षमाणा, तो प्रतीक्षण माँ की प्रतीक्षा करते हैं। और पत्रे भी संचलती, अपने पंख हिलाकर आया था मम माता, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। इति बुद्ध्या कोमलम कलम कूजंतश्च चंचुन प्रसारयन्ति, कोमल कूजन करके चोंच खोल देते हैं अपनी। ननु तरही तन माता। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, फिर जैसे वो माता आकर, पंछी माता आकर भूकादिभ्यो रक्षन्ति, भूख से रक्षा करती है, स्वतः पृथक भूतैर अनितैर क्षुद्र कीटैस् तच्चंचु मध्ये निहितैस् तेषां क्षुधाम उपशमयति। तो अलग से लाकर जो क्षुद्र कीट होते हैं उनको लाकर उनके चंचू में डालकर उनकी क्षुधा भी शांति करती है। तो वैसे ही मैं आपको त्रिविध ताप यानी इंद्रादि शत्रु से बचाकर आपको स्वर्ग पारमेष्टि भोग जो क्षुद्र कीट के प्राय हैं वो आपके मुंह में डालकर आपकी इच्छा पूर्ति कर देता हूं। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, तत्र त्वन माधुर्यम विना मम नान्यत किमपि अभिष्टम। आपके माधुर्य के बिना मेरा कुछ अधिक अन्यत कोई अभिष्ट नहीं है। तथा तथा त्वत्प्राप्ति प्रतिकूलम रुद्राख्य स्थूल सूक्ष्म देह द्वय बंधनम विना मम नान्यत किमपि तापत्रयम। और मेरा तापत्रय ये इंद्र इत्यादि शत्रु मेरे तापत्रय नहीं है। तेरे आपके प्राप्ति के प्रतिकूल ये जो वृत्र नाम का जो स्थूल और सूक्ष्म देह प्राप्त हुआ है उसको आप हटा दो, ताकि मैं आपको अच्छी से सेवा कर पाऊं। तो इसलिए दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। पहले दृष्टांत से इतना संतुष्ट नहीं है, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं वत्सों का। स्तन्यम वांछन्ति, जैसे वत्सतर छोटे बालक शावक गाय के बछड़े जो गाय के लिए रोते हैं। वत्सतरा अल्प अत्यल्प वयस्का वत्सा गृहस्थ गृहे दामबद्धा, गृहस्थों के गृहों में रस्सी से बंधे हुए हैं। क्षुदाया मातुरेव दुग्ध पानैकतानम मनस्कस्त्वादार्ता, और माता के दुग्धपान के लिए ही क्षुधार्त है, अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकते। माता ने कुछ और लाके दिया तो उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे वो पंछी ने कुछ कीड़े लाके दिए और उससे ये उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर केवल माता के ही दुग्ध से संतुष्ट होंगे। अत्रापि वत्सतरा मातुर्दुग्धादेव स्वसुखम अभिलषंतोपि
मातु कामपि सेवां न लिप्स्यमाना इति अपरितुष्य दृष्टांता अंतरम आह। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो वत्सतर बछड़े हैं, मातुर दुग्धादेव स्वसुखम अभिलषंतो भी, माता के दुग्ध से ही स्वयं का सुख की अभिलाषा कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन माता की कामपि सेवा न लिप्सा माना, माता की कुछ सेवा करने की अभिलिप्सा कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, अभिलाषा कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो ये भी उदाहरण उतना जचा नहीं। तो इसलिए और एक दृष्टांत दे दिया। प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, प्रियम प्रीतिमंतम पतिम व्युषितम सुदूर देशस्थम प्रिया प्रेमवती विषण्णा तद विरह जर्जरिता दिदृक्षते। जिस प्रकार पति अगर दूर देश गया है तो उसकी प्रेमवती पत्नी जो है, प्रिया जो है, घर पे विषण्ण होकर, तद विरह जर्जर होकर जैसे दिखती है, सा यथा स्वीय सर्वेंद्रिय व्यापार ही, स्वयं के सारे इंद्रिय के व्यापार के द्वारा सेवा माना, प्रिय की सेवा करने की इच्छा करती है। प्रियम सुखयुतुम, प्रिय को सुख देने की इच्छा करती है। प्रिय से एव सौंदर्य सौस्वर्यादिभिर्गुण लीला वैदग्ध्यादिभिश्च स्व सर्वेन्द्रियाणि सुखयुतुम इच्छति। प्रिय के सौंदर्य सौस्वर्य गुण लीला वैदग्धि इत्यादि से स्वयं के इंद्रियों को सुख देने की इच्छा करती है, और सारे इंद्रियों के व्यापार से प्रिय को सुख देना चाहती है। तथा एव अहमपि त्वां सेवेयम् इत्यतः, अतएव मनः स्मरेत् आसुपतिर्गुणान्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः इति वरत्रयम् अवांछम। तो इसलिए मैं भी आपकी ऐसी सेवा करूं, इसलिए ये 3 वर मांगे थे। किंतु सा दास्य सख्य श्रृंगारै ही प्रियम सुखयेत्, अहम तु केवलेनैव दास्येन त्वाम सुखयेयम् इति एतावानेव भेदः। तो ये जानना आवश्यक है, यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन वो जो प्रिय प्रिय प्रिया की जो दृष्टांत दिया था, वो सर्वांश में नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वृत्रासुर दास्य भाव में है, और दास्य भाव वाला कभी माधुर्य भाव की आकांक्षा नहीं करता। तो इसलिए वो जो प्रिया है वो दास्य सख्य श्रृंगार तीनों रूप से पति की सेवा करना चाहिए। तो एक तो दासी रूप में कभी कभी पति की सखी जैसे भी बन जाती है, सख्य भी रूप होता है, और श्रृंगार तो होता ही है उसका, श्रृंगार भाव में। तो ये तीनों रसों में उसकी सेवा करती है। तो इनका कुछ परस्पर मिश्रण से रसाभासत्व नहीं है। लेकिन दास के लिए, एक प्रिया के लिए दास्य और सख्य भाव प्रिय के लिए लाना, उसमें कुछ रसाभासत्व तो नहीं है। इसके जैसे रूपों को स्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। लेकिन एक दास के लिए ये जो श्रृंगार इत्यादि भाव मन में लाना, ये रसाभासत्व हो जाता है। इसलिए वो कह रहे थे, अहम तो केवल नैव दास्य न त्वाम सुख येयम, तो मैं तो केवल दास्य भाव से ही आपका सेवा करूंगा। तो ये भेद भी, ये दृष्टांत तो सर्व अंश से लागू नहीं करना है हमको, तो किस अंश में नहीं लागू कर रहे हो वो भी बता रहे हैं। अथ तत्क्षण एवं अति दैन्य भावोदयन, तो अति दैन्य भाव उनका उत्पन्न हुआ, और कह रहे हैं, हंत मम अधमस्य कथम एतावत सौभाग्यम संभवेत, मेरे जैसे अधम का इस प्रकार का सौभाग्य कैसे होगा कि मुझे भगवान की सेवा करने की करनी मिलेगी, मन से स्मरण होगा या वाचा से गुणों का ग्रहण होगा। तो मैं तो यही मांगता हूं कि इतना तो मुझे दे दो। क्या दे दो? मम उत्तम श्लोक जनेषु त्वद भक्तेषु सख्यम भूयात्। अगर मैं ये भौतिक जगत में संसरण भी करता रहा तो भी मुझे आपके भक्तों का सख्य मिल जाए, तो यही हमारी इति कर्तव्यता है। और आपके माया से जो जन आत्मज आदि गृह गृह इत्यादि में आसक्त हैं, तो उनके प्रति मेरा सख्य ना हो, और उनका भी मेरे प्रति सख्य ना हो, और मेरा भी उनके प्रति सख्य ना हो। जैसे ये जन्म में असुरों का मेरे प्रति सख्य हो गया, और मेरा तो आपके भक्तों के प्रति सख्य तो हो ही नहीं पाया, मेरे असुर कुल में जन्म लेने से या असुर देह में जन्म लेने से। तो ये मेरा अपार दुख मैंने अनुभव किया। तो अगले जन्म में मुझे भक्तों का ही संग देना, और कोई गृह आसक्ति वाले अभक्तों का संग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना इधर श्री वृत्रासुर बतला रहे हैं। ये प्रार्थना यानी कि जैसे
सोने को परखने का कुछ एक निकष होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों को अपनी भक्ति श्री वृत्रासुर इनके महान भक्ति के सोने के निकष के पत्थर के ऊपर ही घिसकर समझ आएगी कि हम कहाँ हैं, कितने हीन हैं, कितने दीन हैं, या कितने प्रगत हैं। तो ये अत्यंत महान प्रार्थना श्री वृत्रासुर ने की। अहम हरि तव पादैक मूलो, एक तो भगवान की केवल दास्यत्व की इच्छा है, मन से, वाचा से, का इंद्रियों से भगवान की संतुष्टि करने की केवल इच्छा है। और और कह रहे हैं कि भगवान के प्रति इतना विरह उनके हृदय में है कि अभी हृदय हृदय में वो विरह से इतना तप रहा है उनका कि अभी सहन नहीं हो रहा। और अंत में अत्यंत दैन्य भाव से कह रहे हैं, और भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए उनको, नाक पृष्ठ नहीं चाहिए, रसाधिपत्य नहीं चाहिए। और अंत में कह रहे हैं कि आपका दासानुदास प्राप्त करना और ये सब जो है, तो वो तो मुझे आपका साक्षात संग प्राप्त होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये संसार में भ्रमण करते करते अगर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो भी मैं धन्य स्वयं को समझूंगा, और किसी अभक्त के साथ मेरा संग ना हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी श्री वृत्रासुर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके पदों के अनुगमन करके उनके अंश का कुछ अंश हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। हरे कृष्णा।